बच्चों आज हम सीखेंगे प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। प्रत्येक कथन को परिभाषा या प्रयोग किए हुए गए गुण द्वारा पूर्ण कीजिए, पूरा कीजिए। तो फर्स्ट पार्ट क्या है बच्चों, देखिए AD बराबर किसके होगा, कौन DCB बराबर, तो थर्ड है OC बराबर और फोर्थ है, ठीक है, M का मतलब होता है मेजरमेंट या माप, ठीक है। कौन DAB धन कौन CDA बराबर कितना होगा, ठीक है। तो हमने समांतर चतुर्भुज के गुण धर्म सीखे। समांतर चतुर्भुज हम किनको बोलते हैं, समांतर चतुर्भुज उस चतुर्भुज को बोला जाता है जिसमें भुजाओं का जो, कौन सी भुजाओं का, हाँ आमने सामने की भुजाएं, इनको कौन सी भुजा बोलते हैं, सम्मुख भुजाएं। कौन सी बोलते हैं, सम्मुख भुजाओं के युग्म क्या होते हैं, समांतर होते हैं, ठीक है। यानी कि AB किसके समांतर होगा, DC के, और AD किसके समांतर होगा, BC के। समांतर संगत भुजाओं के, सॉरी क्या बोलेंगे, सम्मुख भुजाओं। सम्मुख माने आमने सामने, इसके सामने ये वाली भुजा, इसके सामने ये वाली भुजा, ठीक है। उसके बाद हमने दूसरा गुण धर्म क्या पढ़ा, दूसरा गुण धर्म यह पढ़ा समांतर चतुर्भुज के बारे में कि जो इसकी सम्मुख भुजाएं होती हैं वो समांतर तो होती हैं, साथ ही साथ क्या होती हैं, बराबर भी होती हैं। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है, ठीक है बच्चों, आगे बात समझ में है। यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है और यह वाली भुजा इस वाली भुजा के बराबर होती है। दूसरा गुण धर्म हमने यह पढ़ा। तीसरा गुण धर्म क्या पढ़ा हमने कि समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण होते हैं, ठीक है, विकर्ण किनको बोलते हैं, A को C से मिलाएंगे हम, यदि इनकी शीर्ष को इस शीर्ष से मिलाएं तो यह एक विकर्ण हमको मिलता है। ऐसे ही शीर्ष D को शीर्ष B से मिलाएं तो यह लाइन को जो है ना, यह जो रेखाखंड बन रही है इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों, विकर्ण बोलते हैं। तो कितने विकर्ण हैं इसमें, 2। तो जो तीसरा गुण धर्म था वो ये था कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समझ रहे हो। तो मतलब यह है, इसका क्या अर्थ हुआ कि मेरा OA किसके बराबर होगा बच्चों, O से लेके A तक, या AO किसके बराबर होगा, CO के बराबर या OC के बराबर। ये भुजा इसके बराबर होगी। समद्विभाजित करने का मतलब होता है 2 बराबर भागों में बांटना, ठीक है। ये जो बिंदु O है ये इस वाली लाइन को 2 बराबर भागों में बांटता है, इसको बोलते हैं समद्विभाजित करना। तो समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। और यह वाली जो भुजा होगी क्या, OD किसके बराबर होगी, OB के बराबर होगी, ठीक है। यह तीसरा गुण धर्म था। और चौथा गुण धर्म क्या है बच्चों कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग, आसन्न कोण, यहाँ पर सम्मुख नहीं है, ठीक है, बल्कि क्या है, आसन्न कोण। आसन्न कोण किसको बोलते हैं, जो एक ही भुजा पर बने कोण होते हैं, जो, समझ रहे हो बात। जैसे AB भुजा है तो इस पर कौन सा कोण बन रहा है, एक तो ये बन रहा है और दूसरा कोण क्या बन रहा है, ये बन रहा है, ठीक है। या मैं ये और ये वाला भी ले सकता हूं, ठीक। तो ये जो कोण होते हैं बच्चों, इनका योगफल कितना होता है, कोण A धन कोण B बराबर 180 अंश, ये होता है। ये एक गुण धर्म है इसके। यानी कि आसन्न कोणों के आसन्न कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में आसन्न कोण क्या होते हैं, संपूरक होते हैं। संपूरक का मतलब क्या होता है, उनका योग
180 अंश होता है। एक और भी गुणधर्म है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। ये भी है, अभी समझ में आ रही बात। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने, ये ठीक है। कोण ए किसके बराबर होगा? कोण सी के बराबर होगा, ठीक है। और कोण बी किसके बराबर होगा? कोण डी के बराबर। ये कोण इस कोण के बराबर होगा बच्चों। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर, ये वाला कोण इस कोण के बराबर। सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं, आमने सामने जो बने, ठीक है। आसन्न कोण समपूरक होते हैं, सम्मुख कोण बराबर होते हैं। समझ में आ रही बात। सम्मुख कोण ये कोण और ये कोण बराबर होते हैं। आसन्न कोण, कोण ए धन कोण बी 180 अंश, कोण ए धन कोण डी भी 180 अंश, कोण डी धन कोण सी भी 180 अंश, कोण सी धन कोण बी भी 180 अंश। समझ में आ रही नहीं आ रही बात। ये जो गुण धर्म हैं इनका हमको पता होना चाहिए। तो इन गुण धर्मों का प्रयोग हम इस प्रश्न में करेंगे। अब देखो बड़ा आसान है, अगर आपने मेरी गुण धर्म यदि आप समझ चुके हो, सीख चुके हो, तो प्रश्न को बड़े आराम से बनाएंगे, ठीक है। देखिए फर्स्ट कथन, फर्स्ट क्या बोल रहा है? एडी किसके बराबर होगा पूछ रहा है। एडी किसके बराबर होगा बताओ? हाँ, बीसी के। देखो एडी बराबर बीसी, हमने पढ़ा समांतर चतुर्भुज का गुण धर्म कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। सम्मुख भुजाएं बराबर होती हैं, यानी कि आमने सामने की भुजाएं, जैसे आयत में होती है। आयत में भी बराबर होती है ना, आमने सामने की भुजाएं। ऐसी समांतर चतुर्भुज में भी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो इसलिए एडी बराबर क्या आ जाएगा? बी सी। यहां पर क्या भर देंगे? बी सी भर देंगे। समझ में आ रही? कोण डी सी बी, कोण डी सी बी किसके बराबर होगा? डी सी बी का मतलब कौन सा कोण बताओ? डी सी बी का मतलब यदि कोण डी सी बी लिखा हुआ है तो इसका मतलब कौन सा कोण होगा? है कोण सी, हमेशा बीच वाला होता है, याद रखो। ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। तो बीच वाला, बीच में कौन सा आ रहा है? सी आ रहा है, तो ये वाला कोण। अभी मैंने बताया ना, ये कोण किसके बराबर होगा बताओ? किसके बराबर होगा? ए के बराबर। कोण ए और कोण सी बराबर होते हैं। समझ में आ रही नहीं आ रही बात? क्योंकि ये कैसे कोण है? सम्मुख कोण। तो कोण डी सी बी बराबर क्या होगा बच्चों? कोण डी ए बी। समझ में आ रही बात? कौन सा? कोण डी ए बी, या इसमें क्या बोल सकते हो आप? कोण बी ए डी भी बोल सकते हो, ठीक है। इसके अलावा थर्ड पार्ट है, देखिए ओ सी किसके बराबर होगा बताओ? ओ ए के बराबर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यह वाला गुण धर्म लगाएंगे। तो ओ सी बराबर होगा ओ ए के, ठीक है। अब लिखा हुआ है एम, एम माने माप। एम का मतलब क्या है? माप, या अंग्रेजी में बोलते हैं मेजरमेंट। मेजरमेंट ऑफ एंगल डी ए बी, डी ए बी धन मेजरमेंट ऑफ एंगल सी डी ए। सी डी ए कौन सा एंगल हुआ? सी डी ए, यानी कि ये कोण। इन दोनों कोणों का योगफल कितना होगा? देखो ये धन लिखा है ना बीच में, बीच में कौन सा चिन्ह है? धन का। तो ये कोण धन ये कोण बराबर कितना होगा? कितना होगा? अभी तो बताया 180 अंश, क्योंकि ये कैसे कोण है? आसन्न कोण है, एक ही भुजा पर बने हैं। देखो ये भुजा तो यही है ना, इस भुजा पर बने हैं जो दोनों कोण, ये कोण भी और यह कोण भी। तो ये कौन से कोण कहलाते हैं? आसन्न कोण। ये कोण कौन से कहलाते हैं? इनका नाम क्या है? क्या नाम है? सम्मुख कोण। इनको क्या बोलते हैं? सम्मुख कोण। इनको बोलते हैं आसन्न कोण। आसन्न कोणों का योगफल 180 अंश होता है।
जैसे यहाँ पर कौण ए धन कौण भी, देखो ये है कौण ए धन कौण भी 180 अंश होगा। ठीक है, समझ आ गई बात कैसे किया इस क्वेश्चन को।